नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, बजट सेशन का आज फर्स्ट डे था और गवर्नर साहब ने आज जितनी भी बातें बोली उसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो ये बोलनी चाहिए थी कि डेली वेजेस के लिए भी कुछ ज़रूरी था। और दूसरी बात, जिस तरीके से शराबबंद की बातें करी जा रही थी वो भी इन्होंने पॉइंट नहीं उठाया। तो आइए बात करती है। सर, जिस तरह से इधर बात की गई थी, डेली वेजेस की बात नहीं की गई, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है ये बजट सेशन है, जो बात आपने स्पेसिफिक नीड बेसिस, डेली वेजर, डेली रेटर्स और अडाक और जो कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं, मुझे लगता है कि उनका मुद्दा जो है वो गवर्नर एड्रेस में आना चाहिए था। अभी हमें वो कापी मिली नहीं है, उसके बाद इस पे कोई टीका टिप्पणी हम करेंगे। लेकिन ये जो था जो वो एक उनकी जेन्युइन डिमांड थी और उसको सरकार ने एड्रेस करना चाहिए। सर, जिस तरीके से शराबबंद की बातें भी की जा रही थी उसके बारे में क्या बोलेंगे? मुझे लगता है नशा कोई भी समाज के लिए अच्छा नहीं है, और वो भी जब पेपर जो है वो टेबल होता है तो उस पर डेलिब्रेशन भी होगी, डिस्कशन भी होगी, और हम लोग भी अपनी पार्टी की तरफ भी और व्यक्तिगत तौर पर भी उस पर अपना पक्ष रखेंगे। सर, आप किन मुद्दों को लेकर सामने आएंगे? मुद्दे बहुत से हैं, बहुत से मुद्दे हैं यहाँ। पिछले 7 साल यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं थी, और बहुत से ऐसी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हैं जो बाकी हैं। तो जो लेजिस्लेचर का रोल होता है और इंडिविजुअल लेजिस्लेटर का ये रोल होता है, तो वो हाउस के पटल पे पब्लिक डोमेन में और यहाँ उन तमाम चीज़ों की जो है वो बात की जाएगी। सर, किन मुद्दों को लेके आप आज सामने आएंगे? और जिस तरीके से डेली वेजेस की यहाँ पर बात नहीं की गई, जहाँ पर शराबबंद की बातें की जा रही थी कि बंद नहीं की जा रही है या नशे की, उनके मुद्दों के बारे में क्या कहेंगे? आज से सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। हम सरकार ने जो कमिटमेंट्स की हुई हैं, जो इनका मैनिफेस्टो है कि हम 100 डेज में एग्जीक्यूट करेंगे अपना डेली वेजेस को लेके, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेके, और सारा कुछ इसको हम मुद्दे को सरकार में को गिरने जा रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि हम जम्मू के लोगों ने एक भरपूर, इस बार पूरे दिल से हमें वोट किया हुआ है। जो जम्मू के लोगों की डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को कैसे पूरी करना है। डेली वेजर्स की एक सबसे बड़ी डिमांड है। आपने देखा होगा कि डेली वेजर से पीएचई वाले 2 दिन पहले प्रोटेस्ट के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर हमें रेगुलाइज नहीं किया गया तो हम असेंबली का घेराव करेंगे। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी इशू का देखा होगा कि जो लोगों के बिल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट रही है। सरकार ने बोला था कि हम 200 यूनिट 100 डेज के अंदर 200 यूनिट लोगों को बिजली फ्री देंगे, और मैं चाहता हूं कि सरकार के जो पुराने एमनेस्टी स्कीम दोबारा से लानी चाहिए। जो लोगों के पेंडिंग बिल हैं, डोमेस्टिक लोगों के पेंडिंग बिल हैं, उसको माफ करके दोबारा से उनको एक फिक्स डेट करके वहां से लोगों को रिलीफ देना चाहिए। ये काफी सारे लोकल लोगों के इश्यूज हैं जिनको हम लेके असेंबली में इस पर जा रहे हैं। मैम, बहुत से मुद्दे हैं जो सामने नहीं आए हैं। जिस तरीके से अल्कोहल बैन के ऊपर बिल आ रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो डेली वेजेस की आ रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप किन मुद्दों को लेके आएंगे सामने? जी, मैं यही कहूँगी, बहुत से मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के जो हल होने चाहिए। जैसे कि हमारे डेली वेजेस की सैलरी इन्हांसमेंट, रेगुलराइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए। आप मीडिया वालों के लिए आपकी सुरक्षा, मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है हादसों में हमारे मीडिया कर्मचारियों की मतलब जो है मौत हो जाती है, लेकिन उनके लिए कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं है। हम ये भी चाहते हैं कि उनके लिए भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आए। हमारे एनआरएचएम के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको लेके मौजूदा सरकार ने इलेक्शन के टाइम पे वादा किया था कि हम एनआरएचएम के एम्प्लॉयज़ के लिए रेगुलराइजेशन की पॉलिसी लाएंगे या सैलरी इन्हांसमेंट की। हम वेट कर रहे हैं कि वो अपने वादे कब तक निभाएंगे। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए, यहाँ की जनता के मुद्दों के लिए बैठे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम उनकी आवाज़ जो है वो हर मोड़ पे उठाएंगे, हर जगह पे उठाएंगे। शुक्रिया मैम। में एक खुशी का माहौल है, लेकिन गवर्नर का एड्रेस जो है ये सुनने के बाद लोगों में एक निराशा का माहौल भी है कि जिस तरीके से जो कमिटमेंट वादे करके सरकार बनाई है उन वादों के ऊपर खरा उतरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये जो मतलब एक भी पॉइंट जो है उस मैनिफेस्टो का यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महिलाओं को सिलेंडर देने की बात हो, जो है परिवार को महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हो, बिजली का जो 200 यूनिट फ्री, कोई भी ऐसा पॉइंट जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जिनको लेकर
के लोग अट्रैक्ट हुए, लोगों ने कहा जी ये तो मसले अगर हल होंगे तो हम तो वोट करेंगे और झूठे लुभावने नारे देकर वोट ले लिए और कोई भी पॉइंट जो है इसमें नहीं रखा है। ये एक निराशा का माहौल है लोगों के अंदर और इसको हम पूरी तरीके से असेंबली के अंदर उभारेंगे। नाराजगी ज्यादातर नजर आ रही है डेली वेजर्स को लेकर, जो मजदूर तबका है उसकी ज्यादा नाराजगी नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि क्या हो सकता है इस सदन में उनके लिए बात की जाए, और जो यूथ है अनएम्प्लॉयड है उनका भी ये कहना है कि हमारे भी मसलों को अभी तक सरकार नहीं सुन रही है। देखिए जो जितने भी हमारे डेली वेजर हैं उनके साथ इन्होंने कमिटमेंट करी है, इन्होंने रिपीटेडली कमिटमेंट किया है कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले आपका इशू हम एड्रेस करेंगे, लेकिन आज तो इस एड्रेस में कोई जिक्र ही नहीं है उनका। और बेरोजगारों के लिए हर साल 1 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था वो तो कहीं चर्चा ही नहीं है उसका। एक भी 1 लाख तो छोड़िए, एक नौकरी का चर्चा नहीं है। तो एक तो निराशा का माहौल जो हमारे डेली वेजर्स के अंदर है, हमारे युवाओं के अंदर है, बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के अंदर है, और जो निराशा का माहौल जो है ये आज देखने को मिला है। और हम इस सरकार को जवाबदेह बनाएंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे, असेंबली के अंदर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करके इन लोगों के मुद्दे हल करवाएंगे। बजट सेशन आपने भी वादा किया था डेली वेजरों को पक्का करने का। बजट सेशन से उम्मीदें थी, लेकिन ये कोरा कागज देखने को मिला है, यहाँ उम्मीद पूरे होने वाली कोई नहीं है। डेली वेजर्स का आपने जो बात करी तो बिल्कुल इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है, और इनसे वादा किया। नहीं, आपने भी वादा किया था कि डेली वेजर को पक्का करेंगे। देखिए हमारी सरकार नहीं बनी, सरकार बनती तो पहले बजट में है तो प्रधानमंत्री देखिए ये तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का मसला था। और स्टेट गवर्नमेंट अगर हमारी होती तो पहले बजट में हम ये अनाउंस करते और विद इन एक टाइम फ्रेम में उनको हम रेगुलराइज करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन जो भी सरकार बनी और जो उन्होंने वादा किया हम उनको फोर्स करेंगे, उनको कटारे में खड़ा करेंगे और वो वादा उनको याद दिला के उनसे पूरा करवाएंगे। शराबबंदी के ऊपर एक प्राइवेट बिल लाया जाए, क्या उसका समर्थन करेंगे? क्या देखिए हम तो चाहते हैं पूरे देश के अंदर शराबबंदी, और आपने तो शुरू 2002 से हमारी जो असेंबली जब हम पहली बार विधायक बन के आए तो आप हमारा कवर करते आए हैं, और पहले दिन से हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे तरीके से शराबबंदी होनी चाहिए। पिछले 10 साल से यहाँ पे कम से कम भी हर नुक्कड़ कॉर्नर पे शराब के ठेके खुल गए, आपने विरोध नहीं किया। देखिए इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने 131 मैराथन दौड़ करवा के 30,000 बच्चों को दिलाई कि नशा ना करेंगे, ना करने देंगे। और हमने हर जगह विरोध किया कि नशा नहीं बिकना चाहिए, ड्रग्स नहीं होना चाहिए, और उसके विरोध में आज से 20-30 साल पहले भी थे और आज भी है। तो अब देखना ये है कि बजट सेशन में कौन सी उम्मीदें लेके ये आएंगे। जिस तरह से आप जानते हैं 10 साल के बाद इलेक्शन हुए थे और लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। जिस तरह से डेली वेजेस की यहाँ पर बातें नहीं की गई है,